नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश में बढ़ते नशे को लेकर हरियाणा पुलिस जहां बड़े ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर रही है, वहीं छोटे ड्रग डीलर पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है तथा इसे नेक्सस को तोड़ने के लिए पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। यह बात रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सिमरदीप सिंह ने भिवानी पुलिस लाइन में अधिकारियों की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने भिवानी पुलिस की कार्यवाही, दर्ज किए गए केस, पेंडिंग केस व इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस का भी जायजा लिया। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि जिस प्रकार से नशा तस्करी के मामले बढ़े हैं, उसको लेकर पुलिस ने भी अपनी तत्परता को बढ़ाया है। पुलिस महानिरीक्षक सिमरदीप सिंह ने कहा कि विदेशों में बैठकर हफ्ता वसूली करने वाले गैंगस्टर के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने विशेष रणनीति बनाकर ऐसे अपराधियों को बाहर से लाकर उन पर कानूनी कार्रवाई में तेजी दिखाई है, जिसके चलते विदेशों में बैठकर हफ्ता वसूली करने के मामले में कमी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि 2023 से 24 में विदेशों में बैठकर धमकी देकर उगाही करने वालों का पीक था, जिस पर अब कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही कॉल करने के मामलों में कमी व हादसों में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम का जो नया ट्रेंड आया है, उसमें कोई भी व्यक्ति लिंक भेजकर आम लोगों के पैसे उड़ा लेता है। उसको लेकर हर जिले में साइबर क्राइम थाना की स्थापना की गई है, क्योंकि साइबर क्राइम का क्षेत्र एक विशेष स्थान न होकर पूरे देश में फैला है। इसको लेकर पुलिस को अतिरिक्त टीमें बनाकर काम करना पड़ रहा है। रोहतक रेंज के आईजी सिमरदीप सिंह ने बेहतर पुलिसिंग पर बात करते हुए पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आम जनता पुलिस पर बेहतर प्रभाव पड़े, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि थाने में आने वाले व्यक्ति से सभ्य तरीके से बात करते हुए उनकी बात सुने तथा उनके द्वारा बताई गई बात पर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सभी एसएचओ, थाना चौक इंचार्ज को आम पब्लिक से बेहतर व्यवहार को लेकर निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम जन व पुलिस के बीच दूरी कम हो सके तथा अधिक से अधिक रिपोर्ट दर्ज कर क्राइम पर अंकुश लगाया जा सके। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। हुआ है, किस प्रकार की तैयारियों को लेके क्या क्या मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, किस प्रकार की चर्चा रही? आज मैं यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आया था पुलिस का रिव्यू करने के लिए, जो हमारी डिप्लॉयमेंट है पुलिस की। तो इसमें हमारा सभी के लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज को हमने देखा है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, उसके लिए भिवानी पुलिस की क्या तैयारी है, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या इनको रिक्वायरमेंट है, उसका एक बार हमने आंकलन किया है। और जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उन चीज़ को हम लोग उनको हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे भिवानी पुलिस को। उनकी ड्रिल देखी गई है। उसके अलावा क्राइम का जनरल पैटर्न को रिव्यू किया गया है। जो हमारे केसेस पिछले साल में दर्ज हुए हैं 2025 में और उससे पहले भी रजिस्टर हुए हैं, कितने केसेस हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिनकी हमारी तफ्तीश पेंडिंग है, उनके बारे में चर्चा की गई है, डिस्कशन हुई है। और हमारे जो नारकोटिक्स का जो एनडीपीएस में जो प्रॉब्लम यहाँ पे भिवानी में शुरू हुई है या बाकी डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में शुरू हुई है, उसके रिगार्डिंग हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं और कितनी तत्परता से हमें काम करने की ज़रूरत है, इसके बारे में भिवानी पुलिस से मैंने बात करी है। और साथ ही में वायलेंट क्राइम के बारे में डिस्कशन हुआ था, जिसमें कुछ केसेस में एक्सटॉर्शन कॉल्स हैं। एक नया प्रकार का क्राइम यहाँ पे हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, इस नॉर्थन रीजन में शुरू हुआ है, जहाँ पे गैंगस्टर्स बाहर बैठ के वहाँ पे एक्सटॉर्शन कॉल्स करते हैं। फिर उनके जो यहाँ पे गैंग मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पैसे इकट्ठा करते हैं या फिर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक पीक इसका 2023-24 में एक बार आया था एक्सटॉर्शन कॉल्स का। तो अभी हरियाणा पुलिस की मेहनत की वजह से जो हमने बाहर से कुछ एक्स्ट्राडिशंस करी हैं, कुछ डिपोर्टेशंस करी हैं, उसकी वजह से अभी जो कॉल्स भी कम हुई हैं और इंसिडेंट्स भी अभी रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी हम उसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। सर, आम व्यक्ति का पुलिस पे विश्वास बढ़े, इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये आम व्यक्ति जिस टाइम पुलिस स्टेशन में विजिट करता है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पुलिस स्टेशन से ही शुरू होता है। जिस टाइम पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति विजिट करता है, उसको अगर हम सही तरीके से सुन लें, उसकी प्रॉब्लम को सुन लें और जो उसकी उचित कार्रवाई है अगर हमारा आईओ कर दे, तो आई थिंक उसी से हमारा विश्वास बढ़ता है। ये बेसिक हमारी पुलिसिंग का जो काम है और इसी वजह से हमें यहाँ पे पुलिस में भर्ती किया गया है। इसके बारे में मैंने चर्चा की है और सभी को बोला है, जो सारे एसएचओ और चौकी इंचार्जेस आए थे उनसे मैंने ये डिस्कशन करी है कि हमारा व्यवहार जो है वो पब्लिक की तरफ, हम सेवा में है, पब्लिक पुलिस जो है एक पब्लिक की सेवा में है।
अगर हम सेवा भावना से उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हमारे पे कोई विश्वास नहीं रहेगा और अपने छवि को हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे मुलाजिम जो हैं वो मोटिवेटेड रहें, उन पब्लिक से प्रॉपर्ली बात करें और उनकी उचित निवारण उनकी प्रॉब्लम्स करें। सर साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया तो उस और क्या करें? साइबर क्राइम का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जो आदमी जिनको नहीं थोड़ा आइडिया है या वो कुछ ना कुछ लिंक क्लिक कर देते हैं, उनका पैसा चला जाता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस बढ़े हैं। इसके रिगार्डिंग हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी शुरू किया है, यहाँ भी भिवानी में भी शुरू हुआ है। उसका रिव्यू मैं सेपरेटली अभी भिवानी पुलिस स्टेशन का रिव्यू भी करूँगा। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक तो केसेस मैक्सिमम रजिस्टर कर पाएँ, और जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स, क्योंकि वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हैं, ऐसा नहीं है कि एक लोकलाइज क्राइम है, ये हर जगह गए हुए हैं। हमें एक्स्ट्रा टीमों की ज़रूरत है। उसके लिए हमने आपस में एक रणनीति बनाई है कि हम किस प्रकार बाहर के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको यहाँ पकड़ के लेके आएँ और उनको जो कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई जो बनती है वो सर तस्करी को लेकर के किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? ड्रग तस्करी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ड्रग तस्करी में हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। ये हमारा मोटिव है कि यहाँ पे ड्रग्स का जो है वो इमीडिएटली बंद होना चाहिए, और जो बड़े ड्रग डीलर्स हैं उनके खिलाफ हम केसेस रजिस्टर करने के लिए डिस्कशन हुआ है। इन्फोर्समेंट का काम है, और जो प्रिवेंटिव पिट NDPS में हम प्रिवेंटिव अरेस्ट करना चाहते हैं, उनके भी केसेस को हम और इम्प्रूव करेंगे, ताकि जो आदमी पीछे से जो NDPS का काम कर रहे हैं, बड़े ड्रग डीलर्स हैं, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट का भी प्रोविजन है, वो भी हम लोग। सर नवाचार और नई तकनीक को लेकर हरियाणा पुलिस भविष्य में क्या करने जा रही है? हमने जो अभी बात करी, जैसे CCTV कैमरास हैं, CCTV फुटेजेस हैं, उनको एक तो एनालिसिस के लिए हमने डिस्कशन किया है। एक हम CCTV कैमरा और ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। हमारे DGP सर ने भी सभी SPs को और CPs को और IGs को निर्देश दिया था कि CCTV कैमराज मैक्सिमम लगे। हम चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे कैमराज लगे हैं, बाहर की तरफ कैमरा लगाएं, हमारे क्राइम डिटेक्शन में मदद करें। जो अंदर लगाते हैं कैमरा, उसके साथ बाहर की साइड फेस करके भी लगाएं। उससे काफ़ी सारे हमारे पीछे जो जितने 2 साल में STF में भी केसेस ट्रेस हुए हैं, वो 100% ट्रेस करने का कारण यही है कि हम CCTV फुटेज को आगे से आगे फॉलो कर पा रहे हैं। उनका एनालिसिस किस प्रकार करना है उस बारे में। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।